We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक शुरुआती रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लाइट ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 98 सेकंड तक ही उड़ान भरी थी। उसके बाद वो हादसे का शिकार हो गई। इस दुखद घटना में कुल 241 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट को दोपहर 1:37 पर उड़ान भरने की अनुमति मिली और विमान ने टेक ऑफ करना शुरू किया। ये विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। टेक ऑफ के लगभग 32 सेकंड बाद ही विमान में दिक्कतें शुरू हो गई और वो नीचे गिर गया। टेक ऑफ के वक्त विमान की रफ्तार काफी तेज थी। 1:38 पर एक इंजन की स्पीड 284 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी और महज 2 सेकंड बाद फ्लाइट ने रोटेशन स्पीड भी हासिल कर ली, जो कि 287 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर फ्लाइट ने जमीन छोड़ दी और हवा में उठ गई। हवा में उड़ते ही फ्लाइट की अधिकतम रफ्तार 334 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को झटका दे दिया। फ्लाइट के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए और विमान थ्रस्ट यानी ताकत खोने लगा। इसके बाद उसे हवा में टिके रहना मुश्किल हो गया। इंजन फेल होने के बाद फ्लाइट में लगे इमरजेंसी सिस्टम, जिसे RAT कहते हैं, को एक्टिव किया गया। ये सिस्टम तब एक्टिव होता है जब इंजन बंद हो जाते हैं या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि RAT कम ऊंचाई पर सही से काम नहीं करता, क्योंकि वहां हवा का दबाव कम होता है। RAT ज्यादातर तब सही से चलता है जब विमान ऊंचाई पर हो। अब रिपोर्ट में फ्लाइट की हर एक सेकंड की जानकारी दर्ज है। इस फ्लाइट का प्लान था कि वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और फिर लंदन रवाना हो। दिल्ली से ये विमान सुबह 5:47 पर अहमदाबाद पहुंचा और 6:40 पर तकनीकी जांच के बाद उड़ान के लिए तैयार कर दिया गया। क्रू का अल्कोहल टेस्ट भी हुआ और सब फिट पाए गए। 7:48 पर विमान ने पार्किंग एरिया छोड़ा। 7:56 पर टैक्सी शुरू की और 8:07 पर टेक ऑफ की अनुमति मिली। ठीक 8:08 पर विमान ने V1 स्पीड और 2 सेकंड बाद VR स्पीड हासिल की और फिर 8:08 पर हवा में उठ गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद 8:08 और 42 पर विमान की सबसे तेज रफ्तार 180 kts दर्ज की गई। फिर अचानक दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप कट ऑफ मोड में चले गए, यानी इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और वो बंद हो गए। 8:08 पर RAT एक्टिव किया गया, लेकिन विमान ऊंचाई खोने लगा। 8:08 पर पायलटों ने इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस रन मोड में डाला और कोशिश की कि इंजन फिर से चालू हो जाए। 8:08 पर APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट इनलेट डोर खुलने लगी और 2 सेकंड बाद इंजन 2 के लिए भी वही कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8:09 पर पायलटों ने आपातकालीन मेडे कॉल दी, जिसका मतलब होता है कि स्थिति बेहद गंभीर है। सिर्फ 6 सेकंड बाद यानी 8:09 पर फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर EAFR बंद हो गया, यानी यहीं तक फ्लाइट का आखिरी सिग्नल मिला। रिपोर्ट कहती है कि मेडे कॉल के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने जवाब मांगा, लेकिन विमान पहले ही रनवे से काफी दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। इस वक्त तक किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं आया। फ्लाइट के दोनों इंजन बंद हो जाने के पीछे की असली वजह फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंजन 1 को फिर से चालू करने की कोशिश सफल होती दिखी, क्योंकि उसकी कोर स्पीड गिरना रुक गई थी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से फेल हो गया और दोबारा शुरू नहीं हो पाया। AAIB
ने साफ किया है कि अभी ये तय नहीं किया जा सकता कि हादसे के पीछे तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय गलती। जांच अभी भी चल रही है और विस्तृत रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।